हेलो गाइस, वेलकम टू द LES CBSE 9 नया सेशन शुरू कर रहे हैं 2025-2026 CBSE। ठीक है, तो हम वापस से शुरू कर रहे हैं आपका कोर्स। वैसे तो बहुत बार पढ़ा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके कुछ भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर दोबारा से हम कोर्स शुरू कर रहे हैं 2025-26 सिलेबस के हिसाब से। तो पहला चैप्टर हमने मैथ्स का शुरू किया जिसका नाम है नंबर सिस्टम। एक सांस में बोल गया ये सारी चीजें। ठीक है, तो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहली चीज क्या पढ़ेंगे? देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नंबर सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको मैं समझाऊंगा आज की वीडियो में। जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा, जिसका नाम आप ये बोल सकते हो कि रैशनल और इरैशनल नंबर जो होते हैं ना, उनके बीच का डिफरेंस मैं तुम्हें समझाऊंगा कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर क्या होता है, मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे उनको डिफरेंशिएट करते हैं। नहीं समझ आए? मतलब इसका अगर मैं टॉपिक लिखूं आपके सामने, टॉपिक क्या होगा आज का जो हम आज पढ़ने वाले हैं। और ये लंबा चौड़ा सा टॉपिक है आज का, लेकिन है कुछ नहीं, आराम से समझो। क्या बोल रहा हूं मैं? डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मतलब हमें ना रैशनल और इरैशनल नंबर में क्या पता चल रहा है, क्या कर रहे हैं हम? डिफरेंस पता करेंगे कि भाई क्या होता है डिफरेंस रैशनल और इरैशनल नंबर के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो पता करेंगे हम। किस स्पेस पे? कि जब हम रैशनल नंबर को डेसिमल में लिखें, डेसिमल मतलब ऐसे जो पॉइंट की फॉर्म में होते हैं ना, डेसिमल जैसे 3.5, 5.7, ये सब पॉइंट है। डेसिमल नंबर है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ना। तो जब हम रैशनल या इरैशनल नंबर को जब डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उनका, ये इंग्लिश के शब्दों से मतलब रिप्रेजेंटेशन, ये सब रिप्रेजेंटेशन मतलब जब डेसिमल में लिखते हैं, चाहे हम रैशनल नंबर को डेसिमल में लिखें या इरैशनल नंबर को डेसिमल में लिखें, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो समझेंगे हमको। आगे बात समझ में, टॉपिक समझाते हैं तुम्हें भाई। दोबारा सुनो, जब हम रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे या फिर हम इरैशनल नंबर को जब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम समझेंगे। उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेसिमल फॉर्म में हम कैसे पहचाने कि ये रैशनल, मतलब कोई चीज अगर डेसिमल फॉर्म में लिखी हुई है तो हम उस डेसिमल फॉर्म में देख के कैसे बताएं कि ये रैशनल नंबर था और ये इरैशनल नंबर है ना। डेसिमल फॉर्म में देख के हम कैसे पहचाने वो बताऊंगा। ठीक है, आगे टॉपिक समझ आ गया पहले? अब चलते हैं। तो सबसे पहले तो मोटा मोटी रैशनल नंबर होता क्या है? सबसे आसान डेफिनेशन रैशनल नंबर की पता क्या है? सबसे आसान डेफिनेशन रैशनल नंबर की सबसे आसान डेफिनेशन है जो p/q की फॉर्म में लिखे जाए, ऐसे अपॉन के फॉर्म में लिखे जाए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो लिखे जाए उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे 3/5, 1/3, कुछ भी जो p/q की फॉर्म में लिखे हुए, 2/7, 7, ऐसे कुछ भी जो भी चीज हम ऐसे p/q मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम जो भी नंबर लिख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। ये बात समझ में आ गई? मोटा मोटा सबसे इजी तरीका है रैशनल नंबर को पहचानने का कि वो नंबर जो हम p/q की फॉर्म में हम लिख पाए उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। बात समझ में आ गई? तो इरैशनल नंबर क्या होगा? इरैशनल मतलब उसका उल्टा ही होगा, सीधी सी बात है। इरैशनल नंबर उसका उल्टा ही होगा। इरैशनल नंबर मतलब जो p/q की फॉर्म में ना लिखा जाए, ये इज इक्वल टू के ऊपर मैंने कांटा मार दिया, मतलब नॉट इरैशनल नंबर p/q की फॉर्म के बराबर नहीं है। मतलब इरैशनल नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में ना लिखे जाएं। जैसे अब आप पूछो क्या हो सकते हैं p/q की फॉर्म में जो ना लिखे जाएं? जैसे √2, √3, √7। अब ये मत सोच लेना कि सारे रूट वाले इरैशनल नंबर होते हैं। अगर मैं आपके सामने बोलूं √25, क्या ये इरैशनल नंबर है? नहीं है, क्योंकि √25 सॉल्व हो जाएगा। √25 को जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 तो रैशनल नंबर है क्योंकि हम 5/1 तो लिख ही सकते हैं ना। ये ध्यान रखना, हर नेचुरल नंबर आपका रैशनल नंबर होता है, चाहे 5, 3, 4 कुछ भी, क्योंकि नीचे 1 तो हम सबकी लिख सकते हैं, तो p/q की फॉर्म हो जाती है। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा तुम? तो रैशनल नंबर क्या होता है? जो p/q की फॉर्म में लिखा जाए, और इरैशनल नंबर क्या होता है? जो p/q की फॉर्म में ना लिखे जाए। तो समझ रहे हो ना मोटा मोटी क्या कह रहा हूं मैं, कि जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो रैशनल नंबर है, और जो p/q की फॉर्म में हम ना लिख पाए उनको हम इरैशनल नंबर कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इरैशनल नंबर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आपके 9th क्लास के हिसाब से कुछ आपको याद रखनी चाहिए। √2, √3, √7, √5, ये सब क्या है? इरैशनल नंबर है। ध्यान रखना, जो रूट के अंदर ऐसा नंबर हो जो उसका स्क्वायर रूट हम ना निकाल सके वो इरैशनल नंबर होगा। जैसे √13 इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, पर क्या √9 इरैशनल नंबर होगा? नहीं होगा √9 इरैशनल नंबर, क्योंकि देखो आप ये √9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 जो होता है वो रैशनल नंबर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा 3 रैशनल नंबर? क्योंकि 3/1 मतलब अपॉन 1 तो हम सबके नीचे लिख सकते हैं ना, तो देखो p/q की फॉर्म होगी। समझ में बात को?
तो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का मोटा मोटी डिफरेंस समझ गया भाई। इरेशनल नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सके ऐसे अपॉन वाली फॉर्म में, और इरेशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम ना लिख सके। और उनके एग्जांपल आपको इरेशनल नंबर के कुछ कॉमन एग्जांपल आप देख लो, √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19, ये सब कुछ मतलब वही नंबर है जो जिनका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे भी नहीं जा सकते, तो ये सब इरेशनल नंबर है। आगे बात सामने। अच्छा जी, अब हमारा जो टॉपिक था उस पर आते हैं। हमारा टॉपिक क्या था कि हमें ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो मैंने ये बताया तुम्हें। अब हम तो ये हो गया रैशनल और इरेशनल। अब देखो मैं तुम्हें डेसिमल का बताता हूँ। डेसिमल को करने का तरीका देखो, डेसिमल को करने का तरीका, डेसिमल में रैशनल और इरेशनल को पहचानने का तरीका। तो देखो कोई भी रैशनल नंबर को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, रैशनल नंबर को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं मतलब पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको पहचानने का तरीका ये है कि जो डेसिमल जो रैशनल नंबर होगा ना, उसको जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो वो या तो पूरा पूरा कट जाएगा, जैसे ऐसे लिखा होगा मतलब पूरा कट जाएगा, जैसे कैसे समझाऊं, 0.5 अभी पूरा कट गया, इसके आगे कुछ नहीं है। तो ऐसे जो डेसिमल होंगे हम बोल देंगे रैशनल नंबर, जो पूरा कट गया आगे नहीं चल रहा कुछ। या तो ये पहला तरीका आपको रैशनल नंबर पहचानने का। और दूसरा पहचानने का रैशनल नंबर ये भाई, ये वाला डेसिमल देख के आप बोल जाओगे कि रैशनल नंबर का डेसिमल है। कैसे कि भाई ये पूरा कट गया, 0.5 ही है बस, उसके आगे कुछ नहीं है ना, 0.5 तो ये रैशनल नंबर है, मतलब टर्मिनेटिंग। इसके लिए मैथ्स में टर्म होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेट का मतलब, टर्मिनेट मतलब इंग्लिश का शब्द है, टर्मिनेट मतलब रुक गया, बस रुक गया, 0.5 के बाद रुक गया, टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं बढ़ा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो रैशनल नंबर के होते हैं, ठीक है। तो इस डेसिमल नंबर को देख के बोल दूंगा यार ये रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है, मतलब रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 0.5 किसका होता है, 1/2 का होता है। देख लो 1/2 को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो 0.5 तो होता है, तो 1/2 क्या रैशनल नंबर ही है। तो हमने सिर्फ डेसिमल को देख के भी बता देंगे कि ये रैशनल नंबर था, उसका कोई डेसिमल फॉर्म है, समझ गए। तो पहला तरीका क्या है कि भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं ना, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाएगा, रुक जाए वहीं पर ही, उनको हम बोलते हैं कि भाई वो रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म है। दूसरा क्या पहचानने का तरीका है रैशनल नंबर को, दूसरा पहचानने का तरीका रैशनल नंबर को ये है कि भाई टर्मिनेट नहीं हो रहे लेकिन कोई पैटर्न दिखा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 0.3333 ऐसे इन्फिनिट टाइम तक चल रहा है, मतलब पैटर्न दिख रहा है, 3333 चल रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है। तो इसको हम बोलेंगे ये भी रैशनल नंबर है। तो इसको हम बोलेंगे कि भाई टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलता चला जा रहा है। ये जैसे 0.5 पे टर्मिनेट हो गया, बंद हो गया, बस इसके आगे नहीं है, तो वो तो रैशनल नंबर है। पर ये भी रैशनल नंबर है कि टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग जरूर है, नॉन टर्मिनेटिंग जरूर है लेकिन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीट हो रहा है ना, 333 रिपीट हो रहा है, तो एक पैटर्न दिख रहा है भाई कि 333 रिपीट हो रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर है। अब जैसे ये 0.33 है ना, ये एक्चुअली 1/3 का है। इस 1/3 को जब आप डेसिमल फॉर्म में लिखोगे ना तो ऐसे ही होता है, 0.3 करके देख लो, ऐसे 3 1 पॉइंट डाला 0 आएगा, 3 3 9, फिर 1 डालो तो 0 3 3 9, ऐसे इन्फिनिट टाइम तक ही चलता रहेगा 0.33। तो ये 1/3 का डेसिमल फॉर्म है 0.33। और जो ये रिपीट हो रहे हैं ना, इसको आप एक तरह से और लिख सकते हो ऐसे 0.3, और जो चीज रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ 3 रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर ये बार डाल देंगे, तो ये बार मतलब कि 333 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए कि रैशनल नंबर के डेसिमल देख के आप कैसे डेसिमल फॉर्म कैसे पहचानोगे। ये दो तरीका है पहचानने का, रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म पहचानने का ये तरीका है कि भाई या तो वो टर्मिनेट हो जाए, जैसे ये टर्मिनेट हो गया भाई, पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया, अब आगे कुछ नहीं है, तो वो भी रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है। या फिर टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता चला जा रहा है, डॉट डॉट मतलब चलता चला जा रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है, कोई चीज रिपीट हो रही है, जैसे 3 रिपीट हो रहा है, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3, ये बार का साइड, बार मतलब ये 3 रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके के जो डेसिमल फॉर्म होते हैं वो रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म होते हैं। तो अब आप डेसिमल फॉर्म देख के पहचान जाओगे ना कि रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लो रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म का, एक और एग्जांपल देखो। जैसे अगर मान लो ये है आपके सामने 1.27272727 और ये चलता चला जा रहा है। अब मुझे आपको ये बताओ, ये वाला आपका डेसिमल फॉर्म है, पॉइंट है, डेसिमल फॉर्म है, तो इसको मैं आपसे पूछूं कि भाई ये रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है या फिर इररेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है 1.2727 चलता चला जा रहा है, तो ये रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है, इररेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है।
तो आप कैसे बताओगे? मैंने आपको दो तरीके बताए कि या तो टर्मिनेट हो जाए सीधे सीधे, तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, चलता चला जा रहा है, ठीक है, तो ये पहला वाला कंडीशन तो सही खत्म हो गई। तो लेकिन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग जरूर है, मतलब चलता चला जा रहा है लेकिन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म होते हैं। देखो क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पर, 27 27 27 27 27, ये 27 27 रिपीट चलता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है। ये जो 1.27 27 27 चलता चला जा रहा है, ये किसका डेसिमल फॉर्म है, रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया, जो चीज रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार। तो 1.27 27 रिपीट हो रहा है ना, तो 27 के ऊपर बार। तो इसको आप इस डेसिमल फॉर्म को ऐसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, बार का साइन दिखाता है कि 27 27 रिपीट हो रहा है। समझ रहे हो? तो रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म पहचानना आ गया आपको कि या तो टर्मिनेट हो जाए सीधे सीधे, या फिर अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो कोई पैटर्न दिखाए, तभी वो रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कहलाएगा। बात क्लियर हो गई? डेसिमल फॉर्म। अब आ जाओ जी, चलो एक और एग्जांपल, इसमें भी बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। एक और एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म का। जैसे अगर मान लो ये आपके सामने 0.2, ठीक है, 35 35 35 35 और ये चलता चला जा रहा है। अब मुझे बताओ क्या ये रैशनल नंबर का जो डेसिमल में लिखा हुआ है डेसिमल फॉर्म है, क्या ये रैशनल नंबर का है या इरैशनल नंबर का है? बताओ, बता पाओगे आप इसको? तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई या तो टर्मिनेट हो जाए, तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब टर्मिनेट ना हो लेकिन कोई पैटर्न दिखाए, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है भाई, चलता चला जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब इंग्लिश का शब्द है, मतलब वहीं रुक जाए, रुक नहीं रहा, चलता चला जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये पैटर्न दिखा रहा है, ध्यान से देखो पैटर्न, ये 35 35 35 35 रिपीट हो रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर का ही डेसिमल फॉर्म है। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, 0.2, जो चीज रिपीट हो रही है बस उसके ऊपर बार आएगा, तो ये 2 तो रिपीट नहीं हो रहा, 2 एज इट इज, 35 रिपीट हो रहा है तो 35 के ऊपर बार। तो ये देखो 0.2 35 के ऊपर बार, ये डेसिमल, इस वाले डेसिमल फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हो बार के फॉर्म में, ये भी रैशनल नंबर की ही डेसिमल फॉर्म है, रैशनल नंबर की ही डेसिमल फॉर्म है। क्योंकि मैंने आपको बताया रैशनल नंबर होने की क्या है, दो ही पॉइंट है, या तो डायरेक्ट पूरा टर्मिनेट हो जाए, तो अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो कोई ना कोई पैटर्न दिखा है रिपीटिंग, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया भाई कि रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे पहचानें। अब आ जाओ इरैशनल नंबर को हम कैसे डेसिमल फॉर्म में पहचानें, इरैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में हम कैसे पहचानें। अब देखिए इरैशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है उसको कैसे पहचानते हैं। तो अगर मान लो मैं कोई डेसिमल फॉर्म लिखता हूं आपके सामने, 1.41413880950683072688724296, ऐसे एक लंबा चौड़ा सा, और ये चलता चला जाएगा, यहाँ पर 6 पे खत्म नहीं हुआ, ये ऐसे चलता, ये डॉट डॉट मतलब चलता चला जा रहा है। ये मैंने आपके सामने एक डेसिमल फॉर्म लिखा, डॉट डॉट का मतलब होता है चलता चला जा रहा है, जहां पर डॉट डॉट नहीं लिखा मतलब वो खत्म हो गया वहीं पर ही। और ध्यान रखना मैंने आपको बताया जहां खत्म हो जाते हैं वो तो क्या होते हैं, टर्मिनेट जो हो जाते हैं, टर्मिनेट मतलब रुक जाते हैं, वो तो रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये तो पहला कंडीशन होती है भाई, मतलब पहला एक तरीका होता है रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म को पहचानने का। यहाँ पर क्या ये चलता चला जा रहा है और ये डेसिमल में ये फॉर्म दे रखा है। अब आप बताओ कि भाई ये रैशनल है या इरैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है। रैशनल और इरैशनल किसका डेसिमल फॉर्म है, कैसे बताओगे? बताओ। हमने पढ़ा रैशनल की तो दो ही कंडीशन होती है, क्या, या तो टर्मिनेट हो जाए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ टी, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, ये भी शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एनटीआर। एनटीआर वो हीरो नहीं, आरआरआर मूवी का हीरो नहीं एनटीआर, जानते हो तुम, साउथ की मूवी थी एक आरआरआर, उसमें आया था ना एनटीआर, नाटो 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 वाला। एनीवेज टॉपिक पे आओ, काम अटका दिया मैंने बच्चों को। हाँ, एनटीआर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो हमने बताया, ये दो कंडीशन जब होती है तो रैशनल नंबर कहलाता है कि भाई या तो टर्मिनेट हो जाए डेसिमल फॉर्म, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलता चला जा रहा है लेकिन कोई पैटर्न दिखाए रिपीटिंग हो, तो वो रैशनल नंबर होते हैं। इरैशनल नंबर क्या होते हैं भाई, इरैशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी है, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, और नॉन रिपीटिंग मतलब कोई पैटर्न भी नहीं दिखा रहा, तो उसको हम बोलेंगे कि भाई वो इरैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कट भी नहीं है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, चलता चला जा रहा है, और नॉन रिपीटिंग भी है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, नॉन रिपीटिंग भी है मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा, कोई पैटर्न भी नहीं दिखा रहा, तो उस वाले डेसिमल फॉर्म को हम बोलेंगे कि वो इरैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है। तो आप इसको देखो, इसमें ये एक तो चलता चला जा रहा है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और कोई पैटर्न दिख रहा है आपको यहाँ पर,
कोई चीज रिपीट हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, 40 1.4 142 135 चलता चलो, कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा, कुछ रिपीट ही नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग भी है। तो इसका मतलब ये जो डेसिमल फॉर्म है, किसका डेसिमल फॉर्म है? इर्रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है, इर्रेशनल नंबर का। तो इर्रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म पहचानने की क्या टेक्निक है कि वो टर्मिनेट भी नहीं होंगे और कोई पैटर्न भी नहीं दिखाएंगे। भाई रैशनल नंबर पर तो या तो टर्मिनेट हो जाते हैं, और अगर टर्मिनेट नहीं होते तो कोई ना कोई पैटर्न दिखाते, तो हम कहते हैं रैशनल नंबर है। पर इर्रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेट भी नहीं होते, कोई पैटर्न भी नहीं दिखाते, तो इसलिए हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको लिखा ये नॉन टर्मिनेट है, कट भी नहीं रहा, चलता चला जा रहा है डॉट डॉट डॉट, और कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। कहाँ कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको? 4 1 4 2 कुछ भी नहीं है। तो ये इर्रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है। और अगर आपको बताऊं ये किसका डेसिमल फॉर्म है, रूट 2 को लिखा हुआ है डेसिमल फॉर्म में, रूट 2 को। और मैंने आपको बताया था शुरू में कि रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 रूट 11 रूट 13 ये सब क्या है? ये सब इर्रेशनल नंबर है। तो ये रूट 2 का डेसिमल फॉर्म है। तो हमने डेसिमल फॉर्म देख के बता दिया कि ये इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है जी, तो ये है तरीका भाई नॉन रैशनल और इर्रेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म को पहचानने का। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।